मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। आप सभी पर भगवान श्री राम और कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सबका ज्ञान तो मुझसे भी बहुत अच्छा है। आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण की उस सेना का नाम नारायणी था जो उन्होंने कौरवों को सौंपी थी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के प्रश्न मैं आपसे पूछती रहूं तो आप भी कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई ना कोई सवाल जरूर करते रहें। अब सुनिए आज का अध्याय। आज के अध्याय के अंत में भी आप भगवान श्री कृष्ण और उनके एक भक्त के उनके ऊपर अटल विश्वास की कहानी सुनेंगे। इसलिए उम्मीद है आज के इस अध्याय को आप अंत तक जरूर सुनिए। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किसी भी मंदिर में ध्वजारोहण करने से पहले किस पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किया गया ध्वजारोहण किस पुण्य की प्राप्ति करा सकता है, और अगर श्रद्धा पूर्वक ध्वज रोहण किया जाए यानी कि मंदिर में झंडी बांधी जाए तो उससे क्या फल मिलता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। सारी कथाएं सुनकर महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन की विधि सुनाने की भी कृपा करें। तब ऋषि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गाय के गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें जिनका नाम पुण्य, शल, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के पास में सर्वत भद्र चक्र बनाकर उसके पास में ही पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। सर्वतो भद्र चक्र बनाने से सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की अथवा मिट्टी की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, दशों दिक्पाल और पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। फिर स्वस्थ वाचन करके गणेश जी और विष्णु आदि देवताओं का उपचार पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावें और गायों का दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गौ माता की पूजा करके यदि संभव हो तो गौदान करें। फिर एक ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ घर पर आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध व सात्विक भोजन कराएं और फिर उन दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा आदि देकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और फिर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता और सुनता है अथवा देखता है उसे भी इस व्रत के चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बदलने के साथ पश्चात श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, अगर किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल या फिर वट वृक्ष का ही पूजन कर ले, क्योंकि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का और वट वृक्ष शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए यह भी बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, किसी समय शिव जी पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्नि देवता द्वारा उनके एकांत
वास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम सभी वृक्ष रूप को हो जाओ। तब विष्णु जी गया जी में जाकर पीपल और शिव जी काफी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है? आप कृपा करके हमें यह भी बतलाइए। ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर श्रीसूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तत्पर हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन दरिद्र अभी अविवाहित है, पहले उनका ही विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्यालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्र का रंग काला, नेत्र और लाल और बाल बिखरे होने के कारण वह बहुत ही कुरूपा थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्यालक ऋषि दरिद्र को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्र ने देखा कि वहां तो वेद पाठ और हवन आदि हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हों। दरिद्र की यह बात सुनकर उद्यालक ऋषि तो बहुत ही दुखी हुए और फिर उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ जहाँ तुम आराम से रह सको। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्र ने उनकी प्रतीक्षा की। जब काफी देर हो गई, ऋषि वापस नहीं लौटे तो वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्र अत्यंत दुखी हो रही है, इसलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि हे दरिद्र, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु विचार को जो भी तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी कहते हैं कि इसीलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि जो भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे बद्रिका आश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और आज का अध्याय भी समाप्त हुआ। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य में एक जगह आपने कर्क चतुर्थी व्रत के बारे में सुना था और किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि तो मैं आज आपको बता दूं। एक तो समय से मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, मुझे क्षमा कीजिएगा। कर्क चतुर्थी व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी व्रत को कहते हैं, जो कि करवा चौथ का व्रत होता है। बहुत सी जगह पर इसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है तो कुछ जगह पर इसे कर्क चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और आपके प्रश्न का यदि आपको आंसर मिल गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और कार्तिक के महीने में दीपदान कैसे करना चाहिए, जिन लोगों को भी कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनी है, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपके पास समय हो और आपकी श्रद्धा हो तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने से आपको पूरे साल में किए गए दीपदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक का महीना बहुत पवित्र होता है, ऐसे में सभी को इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए।
इस दिन किए गए दीपदान से पितरों को तृप्ति मिल जाती है। पितर बहुत प्रसन्न होती हैं। घर परिवार में खुशियाँ हो या दुख, वह सब पितरों का ही आशीर्वाद, पितरों का ही श्राप होता है। तो कार्तिक के महीने में यदि आसपास गंगा जी में जाकर या तालाब नदी किनारे आप दीपदान नहीं कर सकते तो आप घर पर ही गंगा जी का दीपदान कैसे कर सकती हैं? इसके लिए आप हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको मैं खुद से पूजा विधि के माध्यम से बताऊंगी कि दीपदान कितनी बत्तियों का और कैसे किया जाता है। अब सुने कान्हा जी और उनके भक्त के अटूट विश्वास की कहानी। एक बार एक संत थे और वह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे भगवान की पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसे संबंध बनाया हुआ था। वह इस प्रकार ऐसे विचार करके कान्हा जी की पूजा करते थे कि कान्हा जी मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हम कान्हा जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ भाव जरूर होती हैं। कान्हा है ऐसे कि हर कोई उनके साथ अपना अलग ही संबंध रखना चाहता है। कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में, कोई उन्हें अपने पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पति के रूप में, तो कोई उन्हें भगवान के रूप में, और छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में उनकी पूजा करती है। तो ऐसे ही संत जी ने कान्हा जी से अपना जो संबंध बनाया हुआ था वह एक पिता और पुत्र के समान था। वह हर रोज कान्हा जी को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य, पूरा स्नेह भगवान पर उड़ेल देते। कभी कहते, अरे कान्हा मेरी दाढ़ी छोड़ो, क्यों नोच रहे हो? और मन ही मन इस प्रकार से विचार कहते कि कान्हा उनकी दाढ़ी नोच रहा है और वह कान्हा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते। हर समय उनके मन में सिर्फ कान्हा है। कान्हा बसे रहते, खाते पीते, सोते, उठते बैठते। वह हर समय कान्हा से बात किया करते। उनका तो जैसे एक एक क्षण, उनके एक एक सांस सिर्फ कान्हा जी को ही समर्पित थी। कान्हा जी की भक्ति में पूरे संसार को संत महाराज भूलकर हर समय बस कृष्ण की भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। तो शिष्य कहते हैं, गुरुजी आप काफी चले जाओ। काफी नगरी में कहते हैं कि जो भी अपने अंतिम समय में जाकर वास करता है या जिनकी मृत्यु काफी में जाकर होती है, उनका उद्धार हो जाता है। उन्हें सीधे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। अब आइए श्रवण करते हैं आगे की कथा। जिनका अंतिम संस्कार काशी में किया जाए, जिनका पिंडदान काशी में किया जाए, उन्हें बार बार इस भवसागर के बंधन में नहीं बनना पड़ता। उन्हें बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बनना पड़ता। उनकी मुक्ति हो जाती है। तो जब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी चले जाओ, तो संत महाराज जी की अपने कान्हा के प्रेम में, उनके वात्सल्य में इतना रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि मानो कान्हा जी कह रहे हों कि पिताजी अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बाबा मुझे छोड़कर इतनी दूर काशी में मत जाओ। अब भला इतने छोटे बालक को घर पर अकेला छोड़कर कोई पिता इतनी दूर काशी में स्नान करने के लिए कैसे जा सकता है? बस यही सब कुछ संत महाराज जी के साथ भी होता था। बार बार वह निश्चय करते, लेकिन उनके कान्हा जी उन्हें रोक लिया करते, जबकि कान्हा जी तो उनको दिखाई भी नहीं देती थी। कोई उनके कान्हा जी को देख नहीं सकता था, लेकिन उनके मन का भाव इस प्रकार था कि मानो रोज एक बालक के रूप में मैं कान्हा जी बस उन्हीं के आसपास रहते हैं, उन्हीं से बातें करती हैं। अब धीरे धीरे समय बीता तो संत जी और वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन उनका नटखट कन्हैया वही सिर्फ 7-8 साल का बालक है। रहा संत जी की तो
आयु बढ़ती गई, लेकिन कान्हा जी को उन्होंने बड़ा नहीं होने दिया। बस वो छोटे बालक की तरह उनसे प्रेम करते रहे, अपना वात्सल्य उन पर लुटाते रहे। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा जी के बाल रूप में ही था। कान्हा जी की पूजा लोग कई तरह से करते हैं। उनके छोटे रूप की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं। लड्डू गोपाल जी को घर में इसलिए रखती हैं कि कान्हा जी बस कभी भी बड़े ना हो, छोटे से बालक के रूप में उनके घर में सदा विराजमान रहे। तो कुछ ऐसी ही भक्ति संत महाराज की भी थी। कान्हा जी में रमे रमे संत महाराज जी एक दिन स्वर्ग सिधार गए। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में, गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए आते हैं, माथा टेकते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते, सदा के लिए सो जाते हैं, सदा के लिए प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनके प्राण छूट जाते हैं। और ऐसा सुंदर अवसर और ऐसा पुण्यदायी अवसर तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों के जीवन में आता है और भाग्यशाली लोगों को प्राप्त मिलता है। कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के सारी खुशियाँ देख ली हो, सब कुछ देख लिया हो, अगर उनकी मृत्यु एकादशी की तिथि को हो जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है, उन्हें भी भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है। तो जब संत जी महाराज अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग सिधार गए तो उनके शिष्य जब उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे तो इतने में ही एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया और कहने लगा कि मैं इन संत महाराज का मानस पुत्र हूँ और इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा। अब हमारे हिंदू धर्म में तो यह मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका यदि कोई पुत्र है तो पुत्र को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। तो जब वह बालक कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा और मेरे बाबा की बहुत इच्छा थी कि मैं काफी जाकर गंगा स्नान करूं, लेकिन वे कभी नहीं जा पाए, लेकिन अब मैं उनकी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। इसलिए तो मैं साथ में गंगा जल का यह घड़ा लेकर आया हूँ। बालक ने कहते ही संत महाराज के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, संत जी के माथे पर तिलक लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत चमत्कार था, एक कशिश थी, एक दिव्य तेज था कि वह नन्हा सा बालक खुद ही ये सारे काम कर रहा था। लेकिन कोई भी वह उपस्थित भीड़, यहाँ तक कि संत महाराज के शिष्य भी कुछ बोल नहीं सके, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अंतिम संस्कार विधिवत हो गया। इधर संत महाराज का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वह बालक जाने का अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात जब लोगों को सुधि आई, तब लोगों के मन में एक विचार आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं और वह तो केवल भगवान कृष्ण को ही अपना मानव पुत्र मानते थे। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं संत जी के रूप में आए थे और तब सबने यह विश्वास कर लिया कि हो ना हो कान्हा जी ही संत महाराज के मानस पुत्र बनकर ही यहाँ पर उनकी अंतिम संस्कार यात्रा के लिए उपस्थित हुए थे। कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कान्हा जी भी किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की इच्छा अवश्य ही पूर्ण कर लेती हैं। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। आइए श्रवण करते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुणिखानी, श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता
महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोर विनय उफ कीन्हो। हे भगवंत कंते ममि होहूँ, दीन जानी जन छाड़हूँ होहूँ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कति परयानी। उसे आर योग्य वरि मांगनिहारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहूँ वाफ तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहूँ बिहाला। समय पाई हूँ रो पाती तोरा, पूछी हूँ आसे वचन फति तुमोरा। तभी गोकुल महा गोप सुदामा, ताशु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरि लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वाहदान विराजा, शंख चूड़ नामक फिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूपी अगारी। अश्वद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियत द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को ना सके पति संघारी। तब जलंधर ही भीष बनाई, वृंदा ढिक हरि पहुँचो जाई। शिवहित लही करि कपटि प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर्फो के उपारा। तिही छड़ दियो कपटि हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लहि श्रापि हमारो, होवे तनु पाषाढ़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन बिना उचारे। लख्यो न निज कर तूती पति को, चलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटपि अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही जड़ई है, सब सुखी भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत फरीरा, अतिशय उठत फीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि फिर धारत, सो सहस्त्र घटे अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनि हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि है प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहसि गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होई सुखी भा सही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे होए परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़ही,
ग्रह बसहि पूर्ण अत्र, लाही अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूति सुख राम। मानस चालीस रचो जग, मह तुलसीदास। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवित्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री ही श्यामा, फुरबल्ली ही ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानवी लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्यामी वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुम से कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।